हेलो स्टूडेंट, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर पुनः सब लोगों को वेलकम किया जाता है। और आज के क्लास का टॉपिक है जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल। फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के प्रति हाईली रिएक्टिव होता है। फिनॉल जो है जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के प्रति हाईली रिएक्टिव होता है। ऐसा इसको जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन हमने क्यों लिखा है कि जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में तीन रिएक्शन मोस्टली बनते हैं। एक बनता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन बनता है। दूसरा सल्फोनेशन एंड थर्ड रिएक्शन नाइट्रेशन। ये तीन रिएक्शन, चाहे वो फिनॉल की बात करें, चाहे वो बेंजीन की बात करें, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें, चाहे वो एरोमेटिक कीटोन की बात करें, ये तीन मोस्टली रिएक्शन सब में कॉमन होते हैं। हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। इसके अलावा स्पेशल और कौन सा रिएक्शन है जो फिनॉल में हो सकता है? तो वह रिएक्शन होता है कोल्बे रिएक्शंस, रीमर टाइमेनल रिएक्शंस, फिनॉल का जिंक के साथ रिएक्शन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ। तो हम मोस्टली तीन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल में। इसके अलावा जो कोल्बे रिएक्शंस है, रीमर टाइमेनल रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तीन कंपोनेंट आते हैं जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में। और इसमें हमने बताया कि अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, यहाँ एक बेंजीन को ले लेते हैं और बेंजीन के साथ हम Cl2 का रिएक्शन करा दें, या फिनॉल के साथ हम Cl2 का रिएक्शन करा दें, तो Cl2 का अगर बेंजीन के साथ Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो मान लीजिए एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो यह क्लोरोबेंजीन बना देता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन हो किया। अगर इस क्लोरीन के साथ फिनॉल का हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो मान लीजिए क्लोरीन एक्वस में है, एक्वस मतलब वाटर में डिजॉल्व है, तो ये हमारा 246 ट्राइक्लोरोफिनॉल बना दिया। 1Cl 2Cl 3Cl 246 ट्राइक्लोरोफिनॉल बना दिया। तो ये भी हमारा क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो बेंजीन और फिनॉल में दोनों में कंपेयर करते हैं तो बेंजीन के कंपैरिजन में फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन है वो बहुत ही रेडली होता है, मतलब वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। अब पूछोगे कि कैसे सर, क्या बात है कि OH फिनॉल में हाईली रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के प्रति? तो हमारा कहना यह है कि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? तो हमारा यह है OH ग्रुप। OH हुआ, NH2 हुआ, OCH3 हुआ, CH3 हुआ, मतलब एल्किल ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, एमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्सियल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, तो जब यह एक लोन पेयर्स यहाँ पे डोनेट करेगा तो यह दोनों आर्थो और पैरा के पोजीशन जो है एक्टिवेट हो जाता है। और जब पैरा का पोजीशन एक्टिवेट हो जाता है तो एट वंस किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट होकर के करिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट को बनाना शुरू करता है। तो तुमसे पूछा जाए कि बेंजीन और फिनॉल में हाईली रिएक्टिव कौन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में, तो तुम्हारा कहना क्या होगा कि फिनॉल हाईली रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि फिनॉल
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फिनाल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हाईली रिएक्टिव बनाता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे इसमें जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनाल में। फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें स्टेटमेंट क्या लिखे हैं कि जो इसको सेटिस्फाइड करता है, तो लिखेंगे व्हेन द फिनाल react with chlorine or bromine water, तो then to form polyhalogen derivative compound, to form the polyhalogen derivative compound. It means, यहाँ लिखेंगे it means all the hydrogen atom at ortho and para positions, all the hydrogen atom at ortho and para position respective to the OH group in phenol or gets all the hydrogen atom at ortho and para position respective to the OH group in phenol are replaced by the halogen atom। मतलब फिनाल के OH ग्रुप के रिस्पेक्टिव जो आर्थो के पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है या पैरा के पोजीशन के हाइड्रोजन एटम है, उसको हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है और उसके पोजीशन को इटसेल्फ ऑक्युपाई कर ले रहा है। फॉर एग्जांपल में फिनाल अगर ब्रोमीन के वाटर के साथ रिएक्शन किया, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसके साथ Br2 किसमें? एक्वस फॉर्म में अगर ये रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो 2,4,6 1OH, यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ भी Br हो जाएगा और यहाँ भी Br हो जाएगा। तो लिखेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल। समझिएगा इसको। एक्वस मतलब पानी में ब्रोमीन को हमने डिजॉल्व कर दिया है, और फिनाल के साथ इसका रिएक्शन कराए हैं, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रही बात ना, कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। या टेस्ट जानती हो कि अल्कोहल और फिनाल के बिटवीन्स में टेस्ट भी करने में काम आता है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल में एलिफेटिक अल्कोहल है तो उसमें ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन फिनाल के साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन करा दें तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल बना देता है और यह वाइट प्रेसिपिटेट में आ जाएगा। यह जो है वाइट प्रेसिपिटेट में मिलेगा सोल्यूशन में, नीचे बैठ जाता है। टेस्ट ट्यूब में जब देखेंगे तो नीचे जो है सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यह ब्रोमीन लो पोलर सॉल्वेंट में है, ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर फिनाल है
अगर उस फिनाल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ तो करा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3Br2 लिख देंगे और साइड प्रोडक्ट के लिए हम 3HBr लिख देंगे, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लो पोलर सॉल्वेंट का मतलब CH, Cl3 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, कोई भी लो पोलर सॉल्वेंट जिसमें पोलराइजेशन की पावर बहुत कम हो या न हो, तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा, तो उस कंडीशन में बनाता है आर्थोब्रोमोफिनाल एंड पैराब्रोमोफिनाल। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लो पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें भी फिनाल एक्टिवेट हो जाता है। फिनाल में जो प्रेजेंस, फिनाल में के बेंजीन, जिससे फिनाल में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह एक्टिवेट हो जाते हैं किधर, आर्थो के पोजीशन पे और पैरा के पोजीशन पे। किसको लिखेंगे, आर्थो ब्रोमोफिनाल, आर्थोब्रोमोफिनाल एंड पैराब्रोमोफिनाल, पैराब्रोमोफिनाल हो गया है, ये पैराब्रोमोफिनाल है। इज दैट क्लियर? लो पोलर सॉल्वेंट में हमारा कंडीशन ये हो गया, और लो पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लो पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में आर्थोब्रोमोफिनाल या पैराब्रोमोफिनाल बना। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो फिनाल जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, मतलब जितने भी दोनों आर्थो के पोजीशन पे या पैरा के पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम है वह रिप्लेस हो जा रहे हैं ब्रोमीन के द्वारा, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। अब एक क्वेश्चंस, a new questions arise in my mental that what is reason कि when aqueous bromine water react with the phenol then to form 2,4,6 tribromophenols, whereas if this bromine dissolve into the low polar solvent or non-polar solvent and it react with the phenol, so it gives only orthobromophenol and parabromophenol. What is reason? What is ये reason? Reason कैसे होगा इसका? तो रीजन हमारा एक ही है। रीजन हमारा यह है कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर में ब्रोमीन का वाटर डिजॉल्व है, तो एक्वस सॉल्यूशन में C6H5OH पहले H2O से रिएक्शन करेगा तो बना देगा C6H5O पर निगेटिव चार्ज एंड प्लस H2O, H3O सॉरी, क्या बना देगा, H3O हाइड्रोनियम आयन। अब यह हो गया हमारा फेनो ऑक्साइड आयन, क्या हो जाएगा, फेनो ऑक्साइड आयन। अब फिनाल और फेनो ऑक्साइड में हाईली रिएक्टिव हमारा फेनो ऑक्साइड आयन हो जाता है, क्या हो जाएगा हमारा फेनो ऑक्साइड आयन, 2,4,2,6 निगेटिव चार्ज। अब इस फिनाल में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके कंपैरिजन में यह ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड आयन है ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या तो अभी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये भी करेगा, लेकिन इससे हाईली रिएक्टिव यह बन जाता है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, पुनः आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि रीजन क्या है कि अगर ब्रोमीन लो पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ अगर हम फिनाल का रिएक्शन कराते हैं तो यह आर्थोब्रोमोफिनाल या पैराब्रोमोफिनाल बनाता है, जबकि इसी को ब्रोमीन वाटर के साथ या एक्वस ब्रोमीन के सोल्यूशन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनाता है। इज दैट क्लियर? तो यह हमारा हो जाएगा ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन सॉरी। हैलोजिनेशन के बाद दूसरा हमारा जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है फिनाल के साथ, नाइट्रेशन आता है। नाइट्रेशन भी बहुत इजी है, ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो नाइट्रेशन में क्या है, तो नाइट्रेशन में लिखेंगे कि when phenol react with concentrate HNO3
अगर फिनाल कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो इट गिव्स 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. When phenol react with a concentrate HNO3 it gives 246 trinitrophenol. Whereas when phenol react with dilute HNO3 it gives orthonitrophenol and paranitrophenol. It gives orthonitrophenol and paranitrophenol. Is that clear? देखना है कि अगर यह फिनाल है और यह फिनाल कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है प्लस HNO3, इसका स्टेज कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, तो यह दिखाने इसमें मिला है कि 246 ट्राई नाइट्रोफिनाल मतलब NO2 यहाँ हो जाएगा O2N, बॉन्ड नाइट्रोजन से बना हुआ ना कि ऑक्सीजन से, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा O2N. तो यहाँ लिखेंगे 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड. एक अच्छा एसिड है भी, पिक्रिक एसिड इसको बोलते हैं. यह विस्फोटक होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में इसका यूज करते हैं, बम वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, डायनामाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है. 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. लेकिन अगर इसी का रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बनाता है. प्रोडक्ट क्या बनाता है कि एक बनाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OHNO2 एंड प्लस OH पैरा के पोजीशन पे NO2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NO2. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इधर बनाएगा ये पैरानाइट्रोफिनॉल. अब आप फिनाल की रिएक्टिविटी को देख करके, इस रिएक्शन को देख करके आप गेस कर सकते हैं कि फिनाल कितनी हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मतलब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में यह दोनों आर्थो और पैरा के पोजीशन हाईली रिएक्टिव हो गया, दोनों आर्थो और पैरा का पोजीशन हाईली रिएक्टिव हो गया और हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे NO3 NO2 इंट्रोड्यूस हो गया. क्या इंट्रोड्यूस हो गया, NO2. तो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाया और डाइल्यूट के साथ हमारा रिएक्शन कुछ इस टाइप से चलता है. अब रह गई बात कि इन दोनों को अगर हम सेपरेशन करना है, मान लीजिए लैब में गए, फिनाल लिए और फिनाल लेने के बाद उसमें डाइल्यूट HNO3 मिला दिया तो प्रोडक्ट दो बन गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल. उसी टेस्ट ट्यूब में, एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों प्रोडक्ट बन गए. अब इन दोनों को हमको अलग करना है, इन दोनों को हमको अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? तो हमारा कहना यह है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और आर्थोनाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है. रीजन क्या है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है. तो जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, वह बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है. तो इन दोनों का थोड़ा सा इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया जाए कि यह हमारा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है.
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH, यह हमारा जो है OH है, यहाँ पे N है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा N है। अब वह N कैसे रिएक्शन करेगा, तो उस N को बनाने के लिए हमको कुछ जो है देखना पड़ेगा इसमें कि यह जो है OH है, N डबल बॉन्ड O, यह हमारा क्या है O निगेटिव चार्ज है। अरे यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ निगेटिव तो होगा ही, नेगेटिव बॉन्ड नहीं लगाए हैं, तो यह अपना एक लोन पेयर दे करके यहाँ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल में। अब आर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे आर्थो के पोजीशन पे NO2 था और जिसपे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था, अपना एक लोन पेयर दे दिया फिनाल के हाइड्रोजन से, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यह हमारा फिनाल है और इस फिनाल के साथ N डबल बॉन्ड O पर निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज है और यहाँ पे जुटा क्या हमारा OH, यहाँ पे क्या जुटा है OH जुटा है। फिर यहाँ पे जोड़िए N सिंगल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस चार्ज, यह हमारा फिनाल है, मतलब यहाँ पे OH। यह एक लोन पेयर देकर के इस हाइड्रोजन को जोड़ेगा, या एक लोन पेयर देकर के ऑक्सीजन इसको जोड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वह स्ट्रांग होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, तो यह इजीली यह वोलेटाइल्स नहीं होता है। जब हम उस सोल्यूशन को गर्म करेंगे तो यह इजीली वेपर में नहीं जाएगा, वोलेटाइल नहीं होगा। लेकिन यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आर्थोनाइट्रोफिनॉल इजीली यह वोलेटाइल हो सकता है और इजीली वोलेटाइल या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इजीली वोलेटाइल्स नहीं होता है और यह इजीली वोलेटाइल होता है, तो यह वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, यह वेपर के फॉर्म में इजीली नहीं आता है। इज दैट क्लियर? यह हो गया हमारा इन दोनों का सेपरेशन, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ यू कैन सेपरेट द आर्थोनाइट्रोफिनॉल फ्रॉम द पैरानाइट्रोफिनॉल। तो वहाँ पे पूरा रीजन हमको लिखना पड़ेगा कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो जो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। अब अगर हीट करेंगे तो जिसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल इजीली वोलेटाइल हो जाएगा और पैरानाइट्रोफिनॉल वह लेस वोलेटाइल होगा। अब अगला था सल्फोनेशन। क्या मिलता है हमको, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कराएंगे। सल्फोनेशन भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही